गुड मॉर्निंग। चलिए आज दर्शन में हम भारतीय दर्शन की कुछ विशेषताओं को देखते हैं, है ना। उसके बाद फिर ये अभी तो थोड़ा सा भूमिका चल रही है दर्शन की। इसके बाद हम फिर मुख्य विषय में प्रवेश कर जाएंगे, जिसमें फिर हम जो सिलेबस है हमारा मेंस का, उसके हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलेंगे। पर क्या है कि जैसे इस सिलेबस को लागू हुए लगभग 5 साल हो रहा है ना। अब क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट उतने नहीं पूछे जा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा अंदर घुस के थोड़ा सा हमको विस्तृत होके पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम देखते हैं विशेषताएं भारतीय दर्शन की। ठीक, तो इसकी पहली विशेषता है कि भारतीय दर्शन ने दुखमय, है ना, भारतीय दर्शन ने संसार को क्या है, दुखमय माना है। लगभग सभी भारतीय दर्शन ने, चरवाक को छोड़ दे तो। ठीक, तो बुद्ध जैन भी है उसमें। बुद्ध ने का जो प्रथम आर्य सत्य है, उसने उसको क्या बोला है, प्रथम आर्य सत्य पूरे संसार को क्या बोला है, दुखमय माना है प्रथम आर्य सत्य में। और जितने बाकी जो दर्शन है वह उसके इस कथन से एकदम सहमत हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने देखा कि रोग, मृत्यु, है ना, व्यक्ति प्रेम में, वियोग में, हर स्थिति में अंततः दुखी हो जा रहा है ना। वही उसके दुखों का कारण हो रहा है, वही उसके बंधन का कारण हो रहा है ना, जिसके कारण व्यक्ति को अंततः दुखों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, इसलिए देखिए भारतीय दर्शन में दुखों के 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक, 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। कौन कौन से दुख 3 प्रकार के दुख हैं? आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ठीक, आध्यात्मिक का जो संबंध है वह शारीरिक और मानसिक कष्ट से है, जो स्वयं के द्वारा उत्पन्न होने, मतलब हम मन में कुछ सोच रहे हैं, हमारे मन में विलाप है, हमारे मन में प्रेम है, वियोग है, हमारे शरीर में कुछ रोग हो गया, है ना, फोड़ा फुंसी हो गई, द्वेष हो गए हमारे मन में, यह जितने इसके कारण जो दुख उत्पन्न हो रहे हैं वो आते हैं आध्यात्मिक में। ठीक, आधि भौतिक में वह दुख आते हैं जो दूसरे प्राणियों द्वारा दिए जाते हैं, है ना। उसमें मनुष्य भी हो सकते हैं और जीव जंतु भी हो सकते हैं। तो सीधे सीधी बात है, जो दूसरे प्राणियों द्वारा जो दुख हमको पहुंचाया गया वह आ जाएगा आपका आधि भौतिक में। ठीक, दूसरे प्राणियों जैसे कोई हमको कुछ कटु वचन बोल के चला गया तो हम दुखी हो गए, कोई दूसरा प्राणी हमको मार के चला गया तो हम दुखी हो गए, दूसरे की ग्रोथ देख के हम दुखी हो गए, है ना। तो ऐसे जो दूसरे के ऐसे दुख जिनकी उत्पत्ति के कारण दूसरे व्यक्ति हैं। और आधि दैविक में आते हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा जो हमें दुख मिला, जैसे कि अकाल, बाढ़, भूकंप इत्यादि। ठीक, तो ये 3 प्रकार के हमारे पास जो दुख माने गए हैं। ठीक, देखिए भारतीय दर्शन में क्या खासियत है कि जो संसार की सुखात्मक अनुभूति है, मतलब आप किसी के प्रेम में हैं, है ना, या आप कुछ ऐसी चीजें पा गए हैं जिससे आपको खुश सुख अनुभव हो रहा है, जैसे आपको बहुत पसंद है, आपने कार ले लिया, आपको सुख अनुभव हो रहा है। ठीक, तो भारतीय दर्शन में ये भी कहा गया कि जो सुखात्मक अनुभूति है वह हमें सिर्फ हमारे मिथ्या ज्ञान के कारण या बंधनों के कारण हमें सुखमय लग रही है, पर एक्चुअली में वह सुखमय नहीं है। उसका जो वास्तविक स्वरूप है वह दुखमय ही है। अगर हमको फिलहाल अभी भी थोड़ा बहुत सुखमय ऐसा लग रहा है, पर वह अंततः हमको दुखी प्रदान करेगी। यह भारतीय दर्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसी कारण कि भारतीय दर्शन ने लगभग पूरे जगत में जितनी भी चीजें सबको क्या बोल दिया, दुखमय बोल दिया। तो यूरोपवादी क्या बोलते हैं, जो यूरोपीय जो दार्शनिक थे वह भारतीय दर्शन को निराशावादी बोलते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है ना, क्योंकि वो सब चीज को दुख में मानता है। अगर आप सब चीज को दुख में मान रहे हो तो आपका क्या अंत क्या हुआ, आप सभी चीजों से दूर हट जाओ, तो क्या हुआ, आशा का अभाव, है ना। निराशावादी का मतलब होता है आशा का अभाव। पर एक्चुअली में भारतीय दर्शन में ऐसा नहीं होता, है ना। भारतीय दर्शन जहां तक जगत को जानने के रूप में निराशावादी है, क्योंकि वह जगत की चीजों को क्या मानता है,
दुखमय मानता है। लेकिन भारतीय दर्शन उससे भागने की बात नहीं करता। भारतीय दर्शन किसकी बात करता है? मोक्ष प्राप्ति की। और मोक्ष प्राप्ति के लिए भारतीय दर्शन क्या बोलता है? कर्म करो, प्रयत्न करो। तो जब आप कर्म और प्रयत्न के मार्ग में आगे चलते हो तो वह दर्शन फिर निराशावादी नहीं हो जाता, वह क्या हो जाता है? आशावादी। तो जानने के रूप में तो निराशावादी है, लेकिन भारतीय दर्शन इससे भागता नहीं, इसको दूर। भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य ही है कि जो मनुष्य के कष्ट हैं उनको दूर करना। मोक्ष का अर्थ ही है दुखों की निवृत्ति या दुखों का अंत करना। ठीक, मोक्ष का क्या अर्थ है? दुखों की निवृत्त कर देना, दुखों का अंत कर देना। तो भारतीय दर्शन जानने में दुखात्मक है, पर उससे वो भागता नहीं है, उससे लड़ने का प्रयत्न करता है। लड़ने का प्रयत्न करता है मतलब उसके लिए मार्ग सुझाता है, लोग उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं। इस प्रकार से भारतीय दर्शन क्या है? आशावादी है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, इसमें एक है मैक्स मुलर का एक वाक्य है, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ये सब जब आप आंसर लिखते हैं ना तो काम आता है, और उसमें ही क्या है कि आपकी जो नंबरिंग होती है वह दूसरों से थोड़ी सी बेटर हो जाती है। देखिए इसने लिखा है, क्योंकि भारत के सभी दर्शन दुखों को दूर करने के लिए अपनी योग्यता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे निराशावादी कहना भ्रामक है। यह मैक्स मुलर का कथन है। ठीक, भारतीय दर्शन की एक विशेषता और भी है कि भारतीय दर्शन को हमने पढ़ा था कि यह आध्यात्मिक है। जब कोई दर्शन आध्यात्मिक हो जाता है तो वह शाश्वत सत्य को मानता है, और जब आप शाश्वत सत्य को मानते हो तो उसे निराशावादी नहीं कहा जा सकता। उसे, क्योंकि उसमें आशावाद का परम मतलब संपूर्ण संचार होता है, तभी एक आप शाश्वत सत्य की तरफ मानते, एक शाश्वत सत्य को मानोगे, उसकी तरफ अग्रसर होने का प्रयास करोगे। ठीक, इसी उपलक्ष्य संबंध में कॉन्टेक्स्ट में राधा कृष्णन का कथन है, भारतीय दर्शन वहां तक निराशावादी है जहां तक वह विश्व को मिथ्या मानता है। भारतीय दर्शन में आपको पता है विश्व को मिथ्या, दुख में माना गया है। ठीक, तो निराशावादी कहां तक है? जहां तक वह विश्व को मिथ्या या दुख में मानता है, पर उससे छुटकारा पाने के लिए भारतीय दर्शन क्या है? आशावादी है, क्योंकि सभी दर्शनों में छुटकारा पाने के आपको क्या है? मार्ग बताए गए। जैसे बौद्ध में अष्टांगिक मार्ग है, जैनों में आपका त्रिरत्न हो गए, है ना, योग हो गया, सांख्य हो गया, है ना। तो अब लगभग सभी दर्शनों में आपको इस दुखमय विश्व से कैसे छुटकारा पाना है उसके मार्ग दिखाए गए हैं। इसलिए भारतीय दर्शन क्या है? निराशावादी नहीं है। तो भारतीय दर्शन की पहली विशेषता क्या है कि भारतीय दर्शन जो है जगत या विश्व को क्या मानता है? दुखमय या दुखात्मक मानता है। ठीक, भारतीय दर्शन की दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता है आत्मा पर विश्वास। ठीक, इसके लिए एक शब्द क्या गया है? आत्मानम विद्धि। इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द ही आपके नंबर बढ़ाते हैं। ठीक, आत्मा पे भारतीय दर्शन जो लगभग सभी दर्शन है भारत के, वो सभी आत्मा पे विश्वास करते हैं। हाँ, आत्मा का स्वरूप थोड़ा बहुत दर्शनों में अलग अलग है, लेकिन लगभग सभी दर्शन आत्मा का करते हैं। जैसे चरवाक है, चरवाक को देखते हैं हम, चरवाक ने आत्मा को देहात्मा के रूप में माना है। तो चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, चैतन्य विशिष्टो देह एवं आत्मा, मतलब वो बोलता है कि आत्मा जब तक शरीर में है तब तक उसका अस्तित्व है, जैसे ही शरीर खत्म होता है वैसे ही आत्मा का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक, तो इसने आत्मा को नश्वर माना है चरवाक में। बाकी जितने दर्शन है वह आत्मा को अमर मानते हैं। तो भारतीय दर्शनों में आत्मा की अमरता प्रमुखता है। एक चरवाक को छोड़ दे तो बाकी सब लोग लगभग आत्मा को अमर मानते हैं। ठीक, बुद्ध आत्मा को क्या बताते? बुद्ध का जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है वह है आपकी व्यवहारिक आत्मा। ठीक, बुद्ध का जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है, बुद्ध अपने आत्मा को व्यवहारिक आत्मा मानते हैं। उसमें चेतना के प्रवाह को बुद्ध आत्मा बोलते हैं। ठीक, चेतना के प्रवाह को
बुद्ध के दर्शन में खास बात क्या है कि बुद्ध के दर्शन में कुछ भी चीज स्थिर नहीं है, सब चीजों को बुद्ध ने प्रवाह के रूप में बताया है। मतलब कोई भी चीज, सब चीजों का क्षणिक भर अस्तित्व है। क्षणिकवाद हम पढ़ेंगे जब बुद्ध का दर्शन पढ़ेंगे। क्षणिक का अर्थ ही होता है कि हर चीज अगले पल बदल रही है, ठीक। तो वैसे ही बुद्ध ने आत्मा को भी चेतना का प्रवाह माना है। बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है आत्मा को, उसे व्यवहारिक बोलते हैं, ठीक, रियलिस्टिक व्यू। वैसे ही न्याय और वैशेषिक जो हैं वह यथार्थवादी आत्मा पे बल देते हैं, ठीक। न्याय वैशेषिक का क्या है, यथार्थवादी है। जैन लोग चेतना को आत्मा का विशिष्ट गुण मानते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा का कॉन्सेप्ट लगभग सब जगह है। थोड़े थोड़े स्वरूप में अंतर हो सकते हैं, लेकिन सभी दर्शन जो हैं आत्मा को मानते हैं। भारतीय दर्शन में ध्यान रखिएगा कि आपको जो क्या बोलेंगे चेतना है ना, कुछ कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, आगंतुक गुण, ठीक। चेतना का जो है आत्मा का आगंतुक गुण मानते हैं। समानता आगंतुक को क्या मान देते हैं, जब कहते हैं कि जब चेतना का संपर्क मन शरीर इंद्रिय से होता है, ठीक, तब चेतना जनरेट होती है, ठीक। आत्मा का जो है क्या होती है, वो अचेतन होती है स्वभावतः, मतलब वह निष्क्रिय है समझ लीजिए। लेकिन जैसे ही उसका मनन किससे हुआ, मन से हुआ, ठीक, इंद्रिय से हुआ, शरीर से हुआ, तो उसमें चैतन्यता का गुण आ जाता है, ठीक। सांख्य ने चैतन्य को आत्मा का मूल लक्षण माना है। ये सब हम जब पढ़ेंगे उनको तो पढ़ेंगे। अभी हमको मेन टॉपिक क्या है कि विशेषताएं क्या है जो लगभग हमको सभी भारतीय दर्शनों में दिखती हैं। दूसरी क्या है, आत्मा की जो अस्तित्व है लगभग सभी स्वीकार करते हैं। तीसरा है कर्म सिद्धांत, ठीक। देखिए कर्म सिद्धांत क्या है, जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे, ठीक। कर्म सिद्धांत हमारे पुनर्जन्म के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी फुलफिल करता है। लोगों का यह मानना है कि आज हमारे पास जो भी घट रहा है वह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। अगर हम इस जन्म में अच्छे फल कर्म करेंगे तो वह अगले जन्म में फिर हमको एक अच्छा फल मिलेगा। यह तो एक तो आशावाद की ओर भी ले जाता है भारतीय लोगों को कि हाँ नहीं चलो ठीक है, अभी जो हो रहा कोई बात नहीं, वो तो पिछले जन्म का फल है, इस बार हम कुछ अच्छा करते हैं ताकि अगले जन्म में कुछ अच्छा हो जाए। 3 प्रकार के कर्मों, देखिए कर्मों को क्या कहा गया है, कृत प्राणास, ध्यान रखिएगा, एक तो कृत प्राणाश, ठीक, और एक है आपका अकृत म्यू और गम। देखिए कृत प्राणाश का अर्थ क्या होता है, भारतीय दर्शन में कृत प्राणाश शब्द यूज किया गया। इस कृत प्राणाश का अर्थ होता है कि जो कर्म किए गए हैं उसके फल नष्ट नहीं होते, वह आपको अवश्य मिलेंगे। और अकृतम्युपगम का होता है कि जो कर्म आप नहीं किए हो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इस कर्म सिद्धांत में थोड़ी सी भारतीय दर्शन के कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। क्या कहते हैं कि ये बोलते हैं कि यह ईश्वर का खंडन कर देता है, क्योंकि भाई आप इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि आपने जो कर्म किया है उसी का फल आपको मिलेगा, दूसरे का फल नहीं मिल सकता। तो यहाँ ईश्वर की जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि फिर आप एक सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। सब कुछ किसके हाथ में है, मनुष्य के हाथ में दे दिया कर्म सिद्धांत में कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि कर्म सिद्धांत की जो दार्शनिक व्यवस्था है भारत में, इसी ने भारत में किसी भी बड़े क्रांति को रोक के रखा जब राजतंत्र चल रहा था। क्योंकि लोगों को इसी दर्शन पे चलते हैं, तो लोगों को यह कॉन्सेप्ट था कि हम अगर आज गरीब हैं, हम अगर आज शोषित हो रहे हैं, तो यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह एक दो जो आपके क्या बोलेंगे जो चिंतक होते हैं उनका मत है कि भारत में क्रांति को रोका गया है, मतलब क्रांति रुकी हुई है, तो उसका एक रीजन कहीं ना कहीं इस कर्म सिद्धांत का या भारतीय दर्शन में जो कर्म सिद्धांत दिया गया है उसका प्रभाव रहा है ना। मतलब सोचिए कि अगर आप किसी व्यवस्था से असंतुष्ट हो, लेकिन आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे कि यार ये तो मेरे कर्मों का फल है जो मैं पिछली बार किया होऊंगा। आपको कंफर्म नहीं है कि आप किए हो कि नहीं हो। देखिए कर्म सिद्धांत का कंफर्मेशन नहीं है,
क्योंकि हमको नहीं याद है कि हम पिछली बार क्या किए थे, हमको ये भी याद नहीं कि हम जो अभी करेंगे उसका अगले बार क्या फल मिलेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आदमी मतलब कि जो चिंतक थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे पुनर्जन्म के सिद्धांत को मैच करने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया, उस कॉन्सेप्ट को लागू किया ताकि विश्व व्यवस्था को परिभाषित किया जाए उस समय उनकी नज़रों में कि हाँ इस हिसाब से विश्व इसलिए ऐसा चल रहा है कि एक ही परिस्थिति में जो दो लोग पैदा होते हैं फिर भी उनके जो आपका डेस्टिनी है वो अलग अलग हो जाती है। तो लोगों ने जब इस पर विचार किया कि यार ऐसे कैसे होता है कि एक ही परिवार एक ही परिस्थिति में दो लोग पैदा हो रहे हैं पर दोनों की जो डेस्टिनी है वो अलग अलग हो गई। तो फिर यहाँ पर लोगों ने सोचा यार ये कर्मों से होगा, पिछले जन्म में लोगों ने अलग अलग कर्म किए इसलिए इस जन्म को जो इनके भविष्य है वो अलग अलग निर्धारित हो गया है। तो ऐसे कर्म सिद्धांत अस्तित्व में आया। पर अगर ठीक है हमको जो पढ़ना है उस पर ध्यान देते हैं ना कि हमको लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, हमको लिखने में अपनी विचारधारा नहीं लिखना है। ये तो हमारी विचारधारा की अगर हम अपने से देखें मैं पर्सनली सोचूं तो भाई अगर कर्म सिद्धांत वाकई रहता है ना, ये मैं पर्सनल व्यू है, अगर कर्म सिद्धांत रहता तो मेरे को मेरे पिछले कर्म तो याद होने चाहिए, तब तो मेरे को पता चलेगा ना पिछली बार क्या बुरा किया था तो इस बार ये बुरा नहीं करना है ना। भाई अगर मैं इस बार कुछ गलत चीज भोग रहा हूँ या कहीं कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ तो मेरे को ये तो पता होना चाहिए ना कि किस वजह से मैं कष्ट का अनुभव कर रहा हूँ। सिर्फ अंदाजे में कि पिछले बार मैंने क्या बुरा कर्म किया, कोई जानकारी नहीं है ना। अगर कायदे से यह ऐसा संबंधित होता तो इस चीज की जानकारी होनी चाहिए व्यक्ति को कि आपने पिछली बार यह कर्म किया इसलिए आपको ऐसा फल मिला, तो अब इस बार आपको ऐसा कर्म नहीं करना है। तब तो आदमी सुधारेगा क्या अपने आप को, जब गलती ही नहीं पता होगी तो आदमी क्या सुधारेगा। ठीक, पर ये मेरे पर्सनल विचार हैं, हमको जो लिखना उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, कर्म सिद्धांत नैतिक व्यवस्था भी बनाए रखता है। ठीक, नैतिक व्यवस्था कैसे, भाई अगर मैं किसी का मर्डर करने जाऊं है ना तो एक बार चाकू मारने से पहले सोचूंगा अरे यार अभी चाकू मारूंगा अगले जन्म में पता चला मेरे को ही पलट के चाकू मारने आ गया है ना। कर्म तो अपना फल देगा इस सिद्धांत के हिसाब से है ना, या फिर हो सकता है मेरे साथ कुछ और भी ज्यादा बुरा हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये समाज में एक नैतिक व्यवस्था को बना के रखता था है ना। आजकल देखिए जैसे जैसे हम आधुनिक समाज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उस समय हमें तो दिखता है कि नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है, क्योंकि हमारे जो दर्शन कर्म सिद्धांत का जो प्रभाव था वो अब क्षीण होता जा रहा है ना। लोग अब वर्तमान जीवन को ही जो आप देखोगे जैसे कि अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी में जाते हैं तो जो आपका शास्त्र हो गए जो अस्तित्ववादी हैं, जो मनुष्य को ही सब कुछ मानते हैं है ना, कुछ वहाँ पे आपके अनुभववादी हैं, कुछ वस्तुवादी हैं, कुछ उपकरणवादी हैं, उन लोगों का ज्यादातर विश्वास है आपका इसी लोक से संबंधित है। उनका मानना है कि इस लोक में जो कर रहे हो वही आपको प्रभावित कर रहा है ना, आप ही अपने हाथों से अपने भविष्य को लिखते हो, कोई और नहीं है जो आपके भविष्य को लिखता है ना। और उस वहां पे तो परलोक की धारणा भी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि आप फिर से आओगे और फिर अपने इस कर्म सिद्धांत को आप आगे गोल गोल मतलब कि पुनर्जन्म का चक्र चलता रहेगा। ठीक, तो कर्म सिद्धांत क्या करता है, नैतिक व्यवस्था भी बनाए रखता है समाज में। ठीक, हमारे समाज की जो नैतिक व्यवस्था है उसका कहीं ना कहीं आधार क्या रहा है आपका कर्म सिद्धांत। अच्छा, कर्म सिद्धांत का जो बीज है वो हमें वेद से दिखाई देने लगता है। वेद में एक शब्द प्रयोग हुआ है रित। रित का जो संबंध है वह नैतिक नियमों से है। ठीक, रित का संबंध है वह नैतिक नियमों से है। कर्म सिद्धांत को कैसे प्राप्त होता है, मतलब कर्म का फल कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए कुछ दर्शनों में अलग अलग चीजें बोली गई हैं। जैसे वैशेषिक में और न्याय में है ना, एक आकृष्ट करके अदृष्ट करके एक शक्ति का उल्लेख किया गया है जो आपके कर्म को फलों को आपको देता है। और वह मीमांसा दर्शन में जाएंगे तो अपूर्व का सिद्धांत है। ठीक, यह अपूर्व भी क्या है, यह आपको कर्मों का फल प्रदान करता है। इसलिए देखिए मीमांसा दर्शन में ना ईश्वर को गौण बना दिया गया है। गौण मतलब समझो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, वहां पे जो महत्वपूर्ण है वह कर्म है। आप अभी कर्म करोगे तो उसका फल आगे जाकर आपको मिलेगा। और कर्म कैसे होने चाहिए इसके अनुसार से वेदों के अनुसार, मतलब इसने वेदों के ऊपर पूरा फोकस कर दिया कि वेद थे वही सही है, बाकी सब कुछ ठीक नहीं है ना। देखिए कर्म के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संचित, ठीक, और है आपका प्रारब्ध और
संचयमान। ठीक, इन तीनों कर्मों को देखते हैं थोड़ा। ठीक है ना। देखिए, संचित कर्म वो हैं जो हमारे पहले के कर्मों के द्वारा उनका फल बन चुका है पर अभी हमें मिलना प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक, मतलब वो स्टोर हो चुका है पर अभी हम उसका उपभोग नहीं कर पा रहे। वैसे आते हैं कर्म संचित कर्म में। प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जिसका फल वर्तमान में हमें मिल रहा है। ठीक, प्रारब्ध कर्म क्या है? जिसका फल वर्तमान में हमें मिल रहा है। और संचयमान कर्म क्या है? संचयमान कर्म वह है जो काम हम अभी कर रहे हैं, इसका जो फल स्टोर हो रहा है, जो हमें भविष्य में मिलेगा। ठीक, तो इन तीन प्रकार के कर्मों को ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। तो कर्म सिद्धांत ईश्वरवाद का खंडन करता है, भाग्यवाद को बढ़ाता है। भाग्यवाद को बढ़ाता है मतलब अब सोचिए कि आदमी कुछ नहीं कर रहा है, वो पढ़ा है और बोल रहा है कि बस पिछली बार मैंने कर्म किया था उसी वजह से वैसा है, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो पिछले कर्मों के अनुसार ही होगा। क्योंकि भाई जब हम बोलते हैं कि जो वर्तमान में मिल रहा है वो पिछले कर्म है, पिछले कर्मों का फल है, तो वर्तमान में मैं आराम से कुर्सी में बैठ जाता हूँ मस्त चाय पीते पीते, तो बस अब मैं और कुछ भी कर्म नहीं करूंगा, मैं रोटी का टुकड़ा भी उठा के नहीं खाऊंगा और ये मानूंगा जो पिछली बार मैंने कर्म किया था उसका फल अभी मेरे को मिल रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल, सोच के देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये क्या है? भाग्यवाद को बढ़ाता है ना। जो लोग कुछ नहीं करना चाहते तो ऐसा नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे तो कर्म में ही ये लिखा था, मैंने सफल होने का प्रयास ही नहीं किया, है ना। और हमने क्या किया? कर्म को दे दिया कि नहीं मेरे कर्म में ही था कि मैं सफल नहीं होगा, मैंने उतना प्रयत्न ही नहीं किया और मैं अंत में दोष दे देता हूँ भाग्य को। ठीक, कि मेरा भाग्य खराब था, पिछले जन्मों का फल मिल गया मेरे को, मैंने उस बार कुछ बुरा किया था इस बार इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से सिद्धांतों को कहा जाता है कि कर्म सिद्धांत भाग्यवाद को बढ़ावा देता है। मतलब कि अगर सोचिए कोई भिखारी है या कोई कष्ट पा रहा है या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार रहा है और आप वहां खड़े हो, ठीक, और आप उसको देख के आपके मन में तो इच्छा होगी चलो बचाए, लेकिन अगर आप कर्म सिद्धांत को मानने वाले हो, जानते हो, तो आप बोलोगे यार क्यों बचाया जाए उसको, वो अपने पिछले कर्मों के पाप को भुगत रहा है, तो मैं क्यों उसकी मदद करूं। क्योंकि भाई आप उसकी मदद करोगे मतलब आप ईश्वर के काम में या जो कर्म सिद्धांत में अड़ंगा डालने पहुंच गए, है ना। तो हो सकता है उसका फल आपको बुरा मिल जाए कि भाई आप जो नैतिक कर्म जो आ रहा है कर्म सिद्धांत उसको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो इस प्रकार के कुछ जो सिद्धांत है बोलते हैं कि कर्मवाद के कारण, मतलब ये लोग जो आलोचना करते हैं कर्मवाद की, वो बोलते हैं कि कर्मवाद जो है यह लोगों को भाग्यवादी बना रहा है, लोगों को ईश्वरवाद का खंडन कर देता है, क्योंकि अगर आप सब चीज कर्म से मिल रहा है तो फिर ईश्वर की जरूरत ही नहीं रह गई। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप कर्म सिद्धांत को ऐसे मत लीजिएगा कि भाई चलो जो हो रहा है भाग्य से हो रहा है, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल आपको इसी जन्म में मिलेगा और अभी ही मिलेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कर्म सिद्धांत के बाद है अपना पुनर्जन्म में विश्वास। अगला पॉइंट है आपका पुनर्जन्म में विश्वास। भारत के लगभग सभी दर्शन, चार्वाक को छोड़ दीजिए, तो पुनर्जन्म में विश्वास कर्म करते हैं। इस पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट का जो बेस है वो क्या है? वो वही कर्म सिद्धांत है आपका, कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार पृथ्वी में आता है और फिर पृथ्वी से चला जाता है, फिर पृथ्वी पे आता है। तो यह एक विशेषता है भारतीय दर्शन की। ठीक, फिर भारतीय दर्शन में व्यवहारिक पक्ष पे बल दिया गया है, क्योंकि भारतीय दर्शन जो है वह सिर्फ सोचने की प्रक्रिया नहीं है, एक मानसिक व्यायाम नहीं है। भारतीय दर्शन में हमने पढ़ा था पहले भी कि भारतीय दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन अनुभूति चाहता है, वह चाहता है कि जो आध्यात्मिक असंतोष है उसको दूर किया जा सके। तो भारतीय दर्शन क्या हुआ? भारतीय दर्शन व्यवहारिक हुआ। वह दर्शन के व्यवहारिक पक्ष पे ज्यादा जोर देता है कि हमको सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए कि ये दुख क्यों है या सत्य क्या है, हमको उसकी अनुभूति करनी है और हमें अपने दुखों को दूर करना है। तो भारतीय दर्शन में इसलिए मोक्ष में क्या कहा गया है? मोक्ष क्या है? दुखों की निवृत्ति
है, दुखों को दूर करना ही मोक्ष है, जो भारतीय दर्शन की खासियत है। प्रोफेसर हिरियाना भी जो है, एक हरियाणा है प्रोफेसर, काफी फेमस प्रोफेसर है दर्शन शास्त्र के। इनकी लाइन है, दर्शन सिर्फ सोचने की पद्धति ना होकर जीवन पद्धति है। दर्शन सिर्फ सोचने की पद्धति ना होकर भारतीयों के लिए क्या है, जीवन पद्धति। देखिए भारतीय जो समाज है वह जब शिक्षित हो जाता है, तो दर्शन अगर जैसे कोई पढ़ता है ना, तो वह उसके सिद्धांतों को उपयोग करता है। जैसे हम देखा जाए तो अगर हम अष्टांगिक योग करते हैं, हम दर्शन पढ़े, उसके सिद्धांत को योग करके हम अपने कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या है, दर्शन क्या हो गई, हमारी जीवन पद्धति हो गई, सिर्फ सोचना नहीं हुआ। ठीक, एक विशेषता है आपकी मोक्ष प्राप्ति। ठीक, भारतीय दर्शन में सभी ने मोक्ष की प्राप्ति पे जोर दिया है और सभी यह मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष क्या है, मोक्ष है आपका दुखों का खात्मा, दुखों का अंत, बंधनों से मुक्ति, अविद्या से मुक्ति, ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा परमात्मा का मिलन, यह सब मोक्ष से संबंधित है। चरवाक बस एकमात्र ऐसा दर्शन है जो मोक्ष को नहीं मानता, क्योंकि वह मानता है कि मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती। जब तक आप जिंदा हो वही जिंदगी है, आपका मरना ही मोक्ष है। क्योंकि जब तक अगर आप शरीर में हो तो आप कष्ट तो पाओगे ही पाओगे, आपकी मृत्यु से ही आपके कष्टों की समाप्ति होगी। तो चरवाक क्या बोलता है कि मृत्यु ही मोक्ष है। ठीक, फिर अज्ञानता को बंधन का मूल कारण माना गया। ठीक, भारतीय दर्शन जो जितने भी आपके दर्शन है भारतीयों में, उसमें अज्ञानता को मूल कारण माना गया है। ठीक, कहीं इसको अज्ञानता मिलेगा बोलने में, कहीं आपको अविद्या सुनाई देगा। ठीक, तो मतलब अलग अलग थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर है, लेकिन जो मूल कारण है वह अज्ञानता को माना गया। और लगभग सभी दर्शनों ने इसको एक मत से स्वीकार किया है। जैसे सांख्य में इसको अविवेक बोलते हैं। ठीक, सांख्य में अविवेक बोल देते हैं। ठीक, आप उसमें जाओगे क्या बोलते हैं, जब शंकराचार्य के दर्शन में तो उसे अविद्या बोल दिया जाता है। ठीक, तो है एक ही चीज, सब चीज अज्ञानता ही बंधन का मूल कारण है। कहीं हम उसको अविवेक बोल रहे हैं, कहीं अविद्या बोल रहे हैं। ठीक, इसके बाद अगर चरवाक को छोड़ दे तो विश्व को रंगमंच सभी दर्शन मानते हैं। ठीक, विश्व को क्या मानते हैं, रंगमंच। रंगमंच क्या है, अब यह भी सिद्धांत आपका संबंधित है कर्म सिद्धांत से। वही कर्मों का फल भोगने आप विश्व पे आते हो और उस कर्मों के हिसाब यहाँ पे आके आप अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हो। फिर आप फिर मृत्यु की प्रवृत्ति अग्रसर हो जाते हो, फिर उसके बाद फिर वापस घूम के आते हो, फिर अपने कर्मों का निर्वाह करते हो, मतलब कर्मों के फलों को भोगते हो। तो विश्व को रंगमंच भारत के लगभग सभी जितनी भी दार्शनिक व्यवस्थाएं उन्होंने माना है, चरवाक को छोड़ के। तो चरवाक ऐसा कुछ नहीं मानता। ठीक, अगला है, भारत के सभी दर्शनों ने आत्म संयम पे जोर दिया है। चरवाक को छोड़ दो तो, चरवाक लगभग सब जगह अपवाद है ना, चरवाक को छोड़ दो तो भारत के लगभग सभी दर्शन, बौद्ध, जैन और जो 6 दर्शन है हमारे, सांख्य, योग, वैशेषिक, ये सब सभी में क्या बोला गया है, आत्म संयम पे बल दिया गया है ना। देखिए ब्रह्मचर्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, है ना, सत्य, ये लगभग सभी दर्शनों के अंग हैं। ठीक, तो आत्मसंयम पे लगभग सभी दर्शनों पे जोर दिया गया। कहीं पे इसमें कठोरता ज्यादा, जैसे अगर हम जैनों में जाएंगे तो जैनों में इंद्रिय निग्रह बहुत ज्यादा कठोर होता है। बौद्धों में जाएंगे तो बौद्ध में मध्यम मार्ग पे बल दिया गया है ना। तो इस प्रकार से जो उसके परिमाण है उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक, गुणात्मक अंतर नहीं है, परिमाणात्मक थोड़ा बहुत अंतर है आत्मसंयम पे। ठीक, भारतीय दर्शन की खास विशेषता, धर्म और दर्शन में समन्वय है। कैसे समन्वय है, दोनों मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो भारतीय दर्शन में धर्म का विशेष महत्व है, क्योंकि भारत में जो धर्म है वह भी जीवन विधि है और भारत में जो दर्शन है वह भी जीवन विधि है। भारत में धर्म को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आप यूरोप में जाओगे तो वहां धर्म और नैतिकता दो अलग चीज है। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति धार्मिक हो वह नैतिक भी हो, लेकिन भारत में धर्म की संरचना ऐसी है कि जो व्यक्ति धार्मिक होगा वह नैतिक तो होगा ही होगा, क्योंकि भारत के धर्म में ही नैतिकता छुपी हुई है। भारत में धर्म पता है जीवन विधि है, हम उस हिसाब से जीवन जीते हैं। सिर्फ
ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, उसमें बताया गया है कि व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए। तो और दोनों का समन्वय कैसे, दोनों ही मोक्ष को चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त हो जाए। ठीक, फिर है आपका प्रमाण विज्ञान। देखिए किसी भी दर्शन में प्रमाण विज्ञान महत्वपूर्ण होता है। ठीक, भारतीय दर्शन में भी है ना। भारतीय दर्शन में सभी दर्शनों का जो भी है, सबके कुछ ना कुछ प्रमाण है। कोई एक प्रमाण को मानता है। देखिए प्रमा ज्ञान होता है। प्रमाण में देखते हैं दो शब्द, एक होता है प्रमा जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और प्रमाण क्या है, प्रमाण है आपका साधन। ठीक, प्रमाण क्या है, प्रमाण साधन है। मतलब कि जैसे मैंने जैसे मोबाइल देखा, ठीक, तो साधन क्या हुआ मेरा, जो हमारी इंद्रिय हो गई दृष्टि की, वह साधन हो गई, है ना। और ज्ञान क्या हुआ, मोबाइल का मेरे को ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष में मेरे सामने मोबाइल है, यह प्रमा हो गया। और प्रमाण क्या हो गया, जो साधन था मेरा, कि मैंने इसे प्रत्यक्ष रूप से अपने आंखों से देखा। ज्ञान है मोबाइल का और साधन हो गया मेरा देखना। ठीक, तो प्रमाण विज्ञान लगभग भारत के सभी दर्शनों में है। ठीक, चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को मानता है। ठीक, कोई दो प्रमाण को मानता है, जैसे कि आपका चार्वाक बौद्ध है, प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है। बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाणों को मानता है। सांख्य प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीन प्रमाणों को मानता है। ठीक, तो इस प्रकार प्रमाण विज्ञान लगभग सभी दर्शनों में एक महत्वपूर्ण। देखिए वेद की प्रामाणिकता पे बल। ठीक, भारत के जो 6 दर्शन है, बौद्ध जैन को छोड़ दे तो उसके बाद जो 6 दर्शन है वह सभी वेद की प्रामाणिकता पे बल देते हैं। उनका अर्थ यह नहीं कि वेदों में जो चीजें लिखी हैं उसको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। वह वेदों की जो भी उसमें लिखी गई है, जो भी ज्ञान की बातें उसमें बताई गई हैं, उसका बौद्धिक और तार्किक आधार पर विश्लेषण करते हैं, उन बातों को पुष्ट करते हैं और पुष्ट हुई बातों को ही स्वीकार करते हैं। और फिर देखते हैं कि वेदों के साथ इनकी कितना ज्यादा समन्वित हो रहा है, कितना ज्यादा मैच हो रहा है। ठीक, तो वेद प्रामाणिकता करते हैं सभी। ठीक, तो भारतीय दर्शन कुछ लोग बोलते हैं वेद प्रामाणिकता पे बल देते हैं भारतीय दर्शन, तो यह रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी को क्या बोलते हैं, शब्द याद रखिएगा, डॉगमेटिज्म। ठीक, रूढ़िवादी को बोलते हैं डॉगमेटिज्म। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन क्या है, जो वेदों में जो तथ्य कहे गए उनको अपने तर्क वितर्क पे स्थापित करने के बाद ही, ठीक, तर्क वितर्क से चेक करने के बाद ही उसे स्थापित करती है। इसलिए वह रूढ़िवादी नहीं है, वह बल्कि उसको तर्क वितर्क से उसको प्रमाणित करती है ना। रूढ़िवादी मतलब क्या होता है, हमने देखा और विश्वास कर लिया, उस पर कुछ तर्क और वितर्क कोई क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हो उसको तर्क वितर्क के आधार पर जब पुष्ट करते हो, तब फिर वह रूढ़िवादी नहीं रह जाता। ठीक, फिर जगत की सत्यता पे भरोसा करते हैं। सभी भारतीय दर्शन जगत की सत्यता मानते हैं। ठीक, कौन नहीं मानता, शंकर नहीं मानते, शंकर जगत को मिथ्या मानते हैं। ठीक, बाकी सारे दर्शन जगत की सत्यता मानते हैं। चार्वाक बोलता है जगत 4 भूतों से बना हुआ है। ठीक, जैन आपका जो वैशेषिक है वह बोलता है परमाणुओं से निर्मित है। तो मतलब जगत का सत्ता है, सभी जगत की सत्ता को मानते हैं। लेकिन जो शंकर है वह जगत को क्या बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं, वह जगत की सत्ता को नहीं मानते। ठीक, तो इस प्रकार है भारतीय दर्शन की कुछ विशेषताएं। ठीक, पूछ सकता है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सिंगल लाइन, धर्म दर्शन का समन्वय है, प्रमाण विज्ञान आधार है दर्शन का, वेद प्रामाणिकता पे बल दिया जाता है भारतीय दर्शनों में, है ना। भारतीय दर्शन सभी दर्शन इस दुनिया को क्या मानते हैं, रंगमंच मानते हैं, अज्ञानता को बंधन का मूल कारण मानते हैं, मोक्ष को सभी स्वीकार करते हैं, है ना। व्यवहारिक पक्ष पे जितने भी दर्शन है सभी व्यवहारिक पक्ष पे बल देते हैं। चलिए, ये हमारा दर्शन का आज का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम दर्शन में चलेंगे, देखेंगे ब्रह्मा आदित्य, है ना, वेद के जो देव हैं उन सब के बारे में क्या दार्शनिक विचारधाराएं हैं उस समय की, उसको फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक, ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारा दर्शन का पूरा कवर करूंगा मैं, दर्शन आपका। ठीक,
देखिए दर्शन भारत जो हमारा सिलेबस है वो एक बुक से कवर नहीं होगा दर्शन का, इसके लिए मुझे कम से कम 3 बुकों को अध्ययन करना पड़ेगा। 3 बुकों का था, क्योंकि आपका एक भारतीय दर्शन है, फिर आपका मिडिवल के कुछ आते हैं, फिर आपके समकालिक दर्शन आ जाते हैं, तो इस बात लगभग 3 बुक से पूरा सिलेबस कवर होता है भारतीय दर्शन का, जो हमारा मेंस का सिलेबस है। तो ये धीरे धीरे करके हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। एग्जाम के पहले तो हो ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम का तो कोई भरोसा है नहीं कि कब तक कैसी डेट आ रही, क्या आएगी, कब तक आएगी। तो हम लोग धीरे धीरे अपनी तैयारी को मजबूत करते रहते हैं। चलिए ठीक है, फिर अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।